देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। पहला ही कार्ड आया है जो मॉर्निंग में भी आया था। यहाँ पे कोई कोई रनर है आपकी ज़िंदगी में, हमेशा पीठ दिखाकर भागते रहे, हमेशा आपने उनका बैक ही देखा होगा, फ्रंट नहीं देखा होगा, और फ्रंट देखा भी होगा तो ताव लगा रहे होंगे अपने मूंछों पे, लड़का हो या लड़की हो गुर्रा रहे होंगे आप पर, जैसे पता नहीं कितने मतलब आपने इनसे उधार ले लिए हो। तो ये एक ऐसा एटीट्यूड आपको दिखाते होंगे। कैंसर नहीं, किसी ने कहा है राशि मत बताया कीजिए जब आप 12 राशि की रीडिंग करती हैं। यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, ये 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो उन्होंने ठीक ही कहा है। तो यहाँ पे 12 राशि की रीडिंग है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सॉरी। अब देखते हैं और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर। अब आ रहे हैं तो बैलेंस करेंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ। तब वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाते थे, उनके लिए पॉसिबल नहीं था ट्रांसपेरेंसी रखना। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है किसी किसी का, जिस वजह से ट्रांसपेरेंसी किसी और के साथ, गैर के साथ, आउटसाइडर के साथ रखना इम्पॉसिबल था। अगर शुरू में रखा भी था, बाद में वो चेंज हो गए होंगे। यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी की, बैलेंसिंग की कमी है, जिस वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई। यहाँ पे अब सेपरेशन ऐड होने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी के साथ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 17 नंबर या 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 की एनर्जी है, अबेंडन की एनर्जी है, वेल्थ की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए शनिदेव वैसे देते नहीं है, बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं और जेब देते हैं, छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, इसलिए कि राहु देव भी ऐसे ही हैं, खुश नहीं होते हैं इतनी जल्दी। मगर इन दोनों देवताओं को अगर आप खुश कर देते हो तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। तो यहाँ 8 नंबर जो बता रहा है वो भगोड़े थे, और ये 8 नंबर ही बता रहा है वो आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ आएंगे, वो बताएंगे आप उनके लिए कितने लकी हो। आपके आने के बाद उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई हैं, जिसका क्रेडिट वो अपनी थर्ड पार्टी को देते थे। उन्हें लगता था ये थर्ड पार्टी है, अरे थर्ड पार्टी तो तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही थी। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, फेमिनाइन के आते ही मस्कुलाइन की किस्मत चमकने लग जाती है। वो डे बाय डे फाइनेंशियली ग्रो करते हैं, जॉब में है तो तरक्की करते हैं, बिजनेस में है तो ग्रो करने लग जाते हैं, पैरेलल बिजनेस खोल लेते हैं, उनको कई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कई छोटी छोटी मिलती है और एक बड़ी, बहुत एसेट्स जमा कर लेते हैं। सेपरेशन के बाद उन्हें पता चलता है, इसलिए कि उनकी सारी तरक्की रोक दी जाती है इस टाइम। तब अपनी वो थर्ड पार्टी को, जिनको समझते थे कि इन्हीं की वजह से सब है, तो वो तो तब भी बैठी होती है उनके पास, तो क्यों नहीं उनकी किस्मत खोल देती। इसलिए कि जो आपके घर में लक्ष्मी आई थी, तुमने उसी को दफा कर दिया। लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी को बुलाते हैं, और वो उनकी लाइफ में जो लक्ष्मी आई, उनकी अदर हाफ, उन्होंने उसको ऐसा गुर्रा गुर्रा के दफा ही कर दिया अपनी जिंदगी से। तो ये एहसास भगवान जरूर दिलाते हैं उन्हें। आपके लिए वो मनहूस होते हैं, सीरियसली मनहूस होते हैं। आपके पैसों की तरक्की, अगर आप कहीं पे अच्छा फ्लरिश कर रहे थे, पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, ठप हो जाता है आपका बिजनेस, क्योंकि आप सब कुछ छोड़कर तपस्या करने बैठ जाते हो, उनका नाम जपने लग जाते हो। वो सब कुछ छोड़कर आपसे प्यार नहीं करते, भाग जाते हैं। जब रियल में प्यार होता है वो भाग जाते हैं। आप सब कुछ छोड़कर 24 घंटा उनके बारे में सोचने लग जाते हो। क्यों? वो निकलते नहीं हैं एक सेकंड के लिए भी दिमाग से। तो आप जिस भी प्रोफेशन में हो, मैक्सिमम की जॉब चली जाती है। रियलिटी ये है, हमारे ट्विन के आने के बाद हमारी पहली जॉब चली जाती है, आप जॉबलेस हो जाते हो। अगर आप रहते रहते जॉब नहीं ढूंढते हो तो आप जॉबलेस हो जाते हो। हमारे लिए वो आफत से कम नहीं होते हैं। और क्या सोचते रहे, अभी वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ये उछल कर आया है ये कार्ड। एज गैप मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कार्ड भी आ रहा था, और एफर्ट्स डालते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आने वाले भविष्य में होगा ये चमत्कार। यहाँ पे 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले यही इंसान कंफर्ट जोन में रहना चाहता था, जिस वजह से ये रास्तों की बाधाओं को हटाना इनके लिए इम्पॉसिबल लग रहा था, और वो भागना सबसे ज्यादा, पतली गली से निकल जाना उनके लिए सबसे इजी था।
अब बॉटम ऑफ द डेक में आया है। अब आपके लिए इनसिक्योरिटी हो रही है, आपको बांट नहीं सकते, इसलिए एफर्ट्स डालना इंपॉर्टेंट हो गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पे 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं अब 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है डिवाइन। 8 ऑफ कप्स को क्लियर किया है ये 2 कार्ड ने। जो इंसान भाग रहा था, अब पास्ट की बातों को देखिए, पीछे मोड़ मोड़ कर देख रहे हैं। पास्ट में उन्होंने क्या क्या गलतियां की, क्या इस रिलेशनशिप में कमी रह गई, वो झांकते हुए नजर आ रहे हैं। और अपने ही गिरेबान में जो हम झांकते हैं तो अपनी ही कमी देखते हैं। पहले क्या था, आपके पार्टनर, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, यहाँ पे 11-11 का साइन है, कुछ लोग पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, हमारे मस्कुलाइन की आदत होती है वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते, चाहे वो पब्लिक हो या आप हो, वो हमेशा ऐसी उंगली रहती है उनकी, है ना। अपने गिरेबान में कभी झांकते ही नहीं है। फेमिनाइन के आने के बाद जब फेमिनाइन मौन व्रत धारण कर लेती है, आइसोलेशन में चली जाती है, तब उन्हें समझ अपने गिरेबान में वो झांकने लग जाते हैं। एक तोता अगर बोलना बंद कर दे तो कैसा लगेगा, है ना, गूंगा हो जाए। आप उनकी जिंदगी में तोते का काम करते हो, और वो तो पैदाइशी गूंगे हैं। उनकी हंसी, उनकी बत्तीसी, उनका झगड़ा आप उनके घर वालों के सामने ही देख पाओगे। और शुरू शुरू में आपको भी दिखाते हैं, उसके बाद उनका झगड़ा अंदर चला जाता है, सिर्फ घर वालों के लिए रह जाता है। तो यहाँ पे जब आप साइलेंट मोड में चले जाते हो, तब वो अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर देते हैं। अब वो अपने गिरेबान में किसी किसी के पार्टनर झांक रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है बहुत गलती की, भागकर शादी कर लेता तो बेहतर होता। अभी शादी की कमिटमेंट आती हुई नजर आ रही है। 4 घंटे या 4 दिन या 4 हफ्तों में या 4 महीने में भी हो सकता है कि शादी हो जाए। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टार का कार्ड क्यों आया है डिवाइन। स्टार का कार्ड क्यों आया है। स्टार का कार्ड क्यों आया है, आपके लिए आया है। देखिए, आप लकी हो उनके लिए, धन लक्ष्मी हो आप। देखिए आपके आसपास कितने कॉइन गिरे हुए हैं, गोल्ड के कॉइन। आपके आने के बाद उन्हें एहसास हो रहा है आप ही उनके घर की लक्ष्मी हो। अगर आप की पूजा नहीं करेंगे तो उनके घर से लक्ष्मी चली जाएंगी, फिर वो करेंगे क्या, इसलिए वो तो पैसे के लोभी होते हैं। और लक्ष्मी को कौन भगाता है। एहसास हो रहा है कि आप ही हो सब, एबेंडन, वेल्थ, लक, आप नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा एहसास हो रहा है। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है। 6 ऑफ वाटर क्यों आया है। वाटर की एनर्जी क्यों है डिवाइन गोविंदो। 6 ऑफ कप्स কেন এসেছে প্রভু। प्रभु 6 ऑफ कप्स কেন এসেছে। 6 ऑफ कप्स को क्लियर किया है। हाँ, खोने से डर रहे हैं, तभी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, चाहे जितनी भी एज गैप हो। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चाहे जितनी भी एज गैप हो, वो आपको खोने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर स्टेबिलिटी को बताता है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन गोविंदो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे। ये कार्ड बता रहा है सारा दिन वो जहां पे भी हो वर्क प्लेस पे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। थर्ड पार्टी हमेशा उनके साथ रहती बेशक है, मगर थर्ड पार्टी की जगह उनकी जिंदगी से वैनिश हो गई है। थर्ड पार्टी बहुत से लोगों की लाइफ से रिलीज हो गई है, उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया है। आपके पार्टनर की कोई है, कलेक्टिव लोगों के साथ होगा, उनका कार्मिक बैगेज हैंड हो गया है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हैंड हो गया है, और वो जब तक आपको अप्रोच कर सकते हैं शादी के लिए। हमेशा याद रखिए, आप एक लौती वाइफ होती हैं उनकी, चाहे आप 50 साल बड़ी हो, 1000 बीमारियां हो, आपके बच्चे ना हो और होंगे भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना हो कभी भी, मगर आप एक लौती वाइफ होती हैं। आपके अदर हाफ हर हालत में आपको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते आपको, तो इस जन्म में आप रहने देना इस जर्नी को इनकम्प्लीट, ठीक है। जबरदस्ती, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके मास्कुलाइन को ऐसा बनाया जाता है, वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं।
आप उनके साथ रह नहीं पाओगे, उनके फैमिली के साथ, जिस वजह से आपको कहा जाता है आप इकलौती वाइफ होते हैं। इसलिए कि आप उनसे ज़्यादा मिक्स होंगे तो उनका अटेंशन आप देख पाओगे उनकी फैमिली के लिए। वो जबड़ा निकाल निकाल के, दांत फाड़ फाड़ के अपनी फैमिली आपसे जब भी डिस्कस करेंगे अपनी फैमिली की डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आपकी ज़िंदगी झंड कर देंगे। बेशक वो आपके मिरर सोल है, आपकी तकलीफ समझने के बाद भी वो अपनी आदत से मजबूर है, जिस वजह से कहा जाता है उनको स्पेस दीजिए। वो जब भाग गए हैं उनको भागने दीजिए। वो आपको चूज नहीं किया, ये वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अपनी फैमिली को पसंद किया, ये तो और भी अच्छी बात है। उनके साथ रहने दीजिए, स्पेस देने दीजिए, इसलिए कि इस जर्नी में आप नहीं तो कुछ नहीं। आपके अलावा उन्हें सब दिया जाता है, सुख सुविधा जिनकी उनको जरूरत थी हमेशा से। उनको पैसे का लालच था, पैसे दे दिया जाता है। फैमिली देना चाहते थे, ऐसी फैमिली दे देते हैं ससुराल के लोग आके बस जाते हैं कि लो तुम्हें इंसान चाहिए, इंसान दे देते हैं। सब कुछ दे देते हैं, सिर्फ फेमिनाइन नहीं देते हैं। बाद में वो छाती पीट पीट के अपनी फेमिनाइन के लिए रोते हैं। तब भी वो ऑप्शन की तरह चाहते हैं उसे। वो चाहते हैं ये सारी सुख सुविधा भी रहे और वो लक्ष्मी भी मेरे साथ आ जाए, जिससे मेरा बम्पर ऑफर और हो जाए। तो भगवान वो नहीं देते। कहते तूने पहले जो लालच की थी वो तेरे मुंह पे हमने ठूस दी है, तेरा पेट अब भर गया है। अब ये फेमिनाइन तो तुझे हम देने से रहे। फेमिनाइन को तुझे तपस्या करके ही पाना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी आपको कहा जाता है उनसे बात मत कीजिए, आइसोलेशन में चले जाइए। एक टाइम पे आकर उनको अटेंशन मत दीजिए और अपने डीपी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना बंद कीजिए। अगर आपकी बहुत लंबी जर्नी हो गई है, अगर आप देते भी हैं, सिर्फ अपने कैरियर से रिलेटेड दीजिए, अपने स्किल से रिलेटेड चीजें अपलोड कीजिए जिसमें आपकी हुनर दिखे। आप कितने छोटे ड्रेस पहनते हो, आप कितने मॉडर्न हो, आप कितने लड़कों के साथ घूमते हो, उनको चिढ़ा चिढ़ा के कितने लड़कों के या लड़की जो भी है, जिस भी जेंडर के हो आप, वो सब दिखाना यूजलेस है। हमारे ट्विन को वैसे हम बहला नहीं सकते हैं, ठीक है ना, चिढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए कि उनकी भाषा गलत होती है। वो आपको कैरेक्टरलेस कहेंगे, ब्रोथल में जाकर बैठ जाओ। जिसके साथ घूम रही हो 25 बार इंटीमेट हो जाओ, फक करो उसके साथ। तो उनको आप ऐसे नहीं जी सकते, गूंगे बनकर जीत सकते हो। तभी वो एफर्ट्स डालते हैं और तभी वो इनसिक्योर होते हैं और यही गाना गुनगुनाते हैं, कहो न कहो ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में बेसहारा है। आगे नहीं पता, ये सुनिएगा। इनको बहुत जलन होती है, आपको बांट नहीं दे सकते, इसलिए कि उनको पता है आप बहुत बहुत मासूम हो। आप बढ़ जाओगे तो कैसे चलेगा, है ना। जिस वजह से वो तड़पते हैं आपके लिए। वो चाहते हैं आप बटो ना, उनके रह जाओ और वो बटे रहें, तो ऐसा नहीं होता। तो उनको बटे रहने दो और आप अपने में मस्त रहो, इसी लड़की की तरह। देखिए ये अकेले कितनी मस्त है। शॉपिंग कीजिए, मैं बार बार कहती हूँ, सेल्फ लव कीजिए, मगर शॉपिंग पति के पैसों से नहीं। पहले इनकम कीजिए, फिर शॉपिंग कीजिए, मजा आएगा। पति के पैसों से शॉपिंग कर करके सेल्फ लव करना इतना ज्यादा खास नहीं है। यहाँ पे वर्क करेंगे आने वाले भविष्य में। वो 8 घंटे 8 दिन 8 हफ्ते या 8 महीने में भी हो सकता है, किसी किसी की किस्मत बदले। ये जर्नल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, सभी के लिए है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, क्रश, अनमैरिड, मैरिड, विडो, डिवोर्सी, सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और सभी के लिए एक ही रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, नेम स्पेलिंग करेक्शन करना भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। इनमें से कुछ भी चाहिए, मगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नेम करेक्शन करना सिर्फ ट्विन फ्लेम को, किसी ने मेरे से करवाया भी था ट्विन फ्लेम को पाने के लिए, इसलिए कि वो 45 एज की है, अनमैरिड है, जल्दी से जल्दी ट्विन फ्लेम को पा जाएंगी। तो ये आपकी गलत फहमी है। नेम करेक्शन में हाँ आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई बेनिफिट नहीं होता, यही मैं कहूंगी। देखिए मैं पैसों की भूखी नहीं हूँ, पैसों की लालची भी नहीं हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में नेम करेक्शन करने से भी जिस टाइम पे आपका ग्रोथ होना होगा उसी टाइम पे होगा,
ठीक है ना। ये सजा आपकी मुकर्रर है, जो भुगतनी ही पड़ेगी, तभी आपको ग्रोथ मिलता है। उसमें आप नेम चेंज करा लो या ना करा लो, आपकी तो किस्मत में रात जो लिखा हुआ है फेमिनाइन, जो मिलना ही मिलना है। हर फेमिनाइन के नहीं लिखा रहता है, हर फेमिनाइन के नहीं लिखा रहता है, मैक्सिमम के लिखा रहता है। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। आप मुझे किसी भी चीज के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, रीडिंग, पाम रीडिंग और न्यूमरोलॉजी या सिग्नेचर चेंज, ये भी न्यूमरोलॉजी का एक हिस्सा है। तो आप किसी भी चीज के लिए कुंडली बनाना, मैचिंग मैं करती हूँ, तो जरूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हर वीडियो पे दिया होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम अलग अलग मैसेज मत कीजिए, सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अगर आप सीरियस क्लाइंट हैं तो, ठीक है ना, सीरियसली कराना हो तो। ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए।